अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों से ज़रा मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ों में मसरूफ़ था जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊँ आज, और अपने जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे ज़रा थोड़ी सी मुलाकात कर लूँ मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सब लोगों के चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाए। सो मेरा साथ देंगे आप लोग। 1 2 and 3 स्माइल। जी बिल्कुल, इसी तरीके से इस तरह करें, मुस्कुराते रहा करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं आप इस तरह हंसते हुए। अच्छा जी, आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको लोगों को पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है, कुछ इस तरह से होता है कि एक बुज़ुर्ग गुजर रहे थे किसी जगह से, तो उनके गाल के ऊपर एक पानी का कतरा गिरता है। ठीक है, तो जब उनके गाल पे वो पानी का कतरा गिरता है तो वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, और जब आसमान की तरफ देखते हैं तो एक कौवा जो है वो शाख पे बैठा रो रहा होता है। ठीक है, तो वो जो बुज़ुर्ग जो हैं वो उस कौवे से पूछते हैं कि यार तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है, तुम रो किस बात कर रहे हो। तो कौवा उस बुज़ुर्ग को कहते हैं कि यार ये भी कोई ज़िंदगी है मेरी, मुझे किस तरह का खुदा ने बनाया, कैसा मुझे कुदरत ने बनाया है। तो बुज़ुर्ग उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। कहते हैं यार देखो, काला रंग है मेरा, ठीक है, अजीब किस्म का मेरा रंग है, इतनी भद्दी मेरी आवाज़ है, काएँ काएँ करता हूँ मैं, कोई मुझे अपने घर में पालता नहीं है, जो गंद भला होता है लोग छतों में फेंक देते हैं मेरे खाने के लिए, कोई ज़िंदगी है मेरी, मैं तो खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो वो बुज़ुर्ग उसको कहते हैं अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर तुम कौवे ना होते तो तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि बुज़ुर्गों, मुझे ऐसा है कि आप जो है ना हंस बना दें। आप हंस होता है ना, वो बुज़ुर्गों से पूछते हैं क्यों, हंस क्यों बनना चाहते हो। कहते हैं बुज़ुर्गों क्या बात है हंस की, सफ़ेद उसका रंग है, ये लंबी गर्दन, लंबी लंबी टांगें, बड़े बड़े पर, क्या उसकी शान है, जब पानी में चलता है ऐसा खूबसूरत लग रहा होता है। तो मैं अगर कुछ बनना चाहूँगा ना तो मैं हंस बनना चाहूँगा। तो बुज़ुर्ग उस कौवे से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैं बना देता हूँ, तुम्हें मैं हंस बना देता हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम जाके जो है ना हंस से मिल आओ एक दफ़ा। तो कौवा कहते ठीक है। तो कौवा जी उड़ता उड़ता जाता है हंस के पास, बोलते हैं हंस भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो आप, ज़बरदस्त हो। तो हंस कहते हैं खैरियत, आज मेरे पास किधर से। कहता है हंस भाई बस आपकी तारीफ़ करने आया था कि क्या आपको जो है कुदरत ने शान दी हुई है, ये सफ़ेद रंग, ये मुलायम पर, लंबी गर्दन, लंबे टांगे, खूबसूरत लगते हो आप पानी में चलते हुए, तुम्हारी तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, बड़ा मस्त जीते होगे तुम तो हंस कहता है कि तुम्हें किसने बोला है मैं खुश हूँ, या तुम्हें किसने बोला है कि जो है मैं खुश रह रहा हूँ। तो कौवा बड़ा परेशान होता है, कहते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या मसला है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, इतने ज़बरदस्त हो। हंस कहता है अबे जा, ये कोई रंग है मेरा, सफ़ेद रंग, मौत का कलर होता है सफ़ेद, मुझे समझ नहीं आता, पानी पे चल रहा हूँ, अक्स है मेरा, ये क्या है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा होता कुछ, जब सफ़ेद ज़्यादा होता है मुझे नज़र भी कुछ नहीं आता, मेरा लोग शिकार कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो खुश नहीं हूँ। कौवा बड़ा परेशान होता है। तो अब होता कुछ इस तरीके से, कौवा और हंस दोनों उस बुज़ुर्ग के पास उड़ के जाते हैं। तो जैसा कि कौवे ने अपना मसला उस बुज़ुर्ग को बताया था, तो हंस भी बता रहे थे अपना मसला उसे। हंस कहता है कि मैं जो है ना अगर कुछ बनना चाहूँ अपनी ज़िंदगी में तो मैं तोता बनना चाहूँगा। ठीक है, तो बुज़ुर्ग उस हंस को कहते हैं कि ठीक है, तुमने अगर तोता बनना है मैं तुम्हें बना देता हूँ तोता, लेकिन तुम एक काम करो, तुम जाके पहले तोते से मिल आओ। तो अब कौवा और हंस दोनों जो है ना उड़ते हुए चले जाते हैं तोते के पास। अच्छा जी, तोते के पास उड़ के जाते हैं, पहले तो उनको तोता नज़र ही नहीं आता, फिर जब नज़र आता है दरख्त के ऊपर, वो तोते के पास जाते हैं, उसी तरह उसकी तरह खुशामद करते हैं कि तोते भाई क्या बात है तुम्हारी, ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारी क्या लाल कलर की चोंच है, क्या तुम्हारा जो है जसामत है, क्या तुम्हारे रंग है अल्लाह ने तुम्हें दिए, क्या कुदरत ने तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारी तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, बड़े खुश रहते होगे तुम लोग। तो तोता उनसे कहते हैं कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं खुश रहता हूँ, तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब ये बात सुन के कौवा और हंस दोनों परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई अब तुम्हें क्या मसला है, तुम तो इतने खूबसूरत हो। वो कहते हैं यार खास खूबसूरत हूँ मैं, देखो तुम लोग मेरे पास आए हो 10 दफ़ा तुम लोगों ने दरख्त के चक्कर लगाए, फिर जाके मैं तुम्हें मिला हूँ। ठीक है, मैं तो रंगों में ही नहीं नज़र आ रहा होता, मैं तो पत्तों में ही गायब हो जाता हूँ, किसी को मैं नज़र ही नहीं आता। ये किस तरह की चोंच है मेरी, आगे से टेढ़ी चोंच है, ना मैं कुछ दाना उठा सकता हूँ, जो जिसको पकड़ता हूँ वो उसको लगता है मैं उसे काट रहा हूँ। ठीक है, मुझे लोग पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं, कुछ ज़िंदगी है मेरी।
बड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर हंस और कौवा और तोता तीनों मिलकर उस बुजुर्ग के पास जाते हैं। ठीक है जी। तो अब तोता जो है उस बुजुर्ग को कह रहा होता है कि बुजुर्ग, अगर मैं कुछ बनना चाहूँ अपनी ज़िंदगी में तो मैं मोर बनना चाहूँगा। अच्छा, अब बुजुर्ग उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बना देता हूँ मोर, लेकिन तुम एक दफ़ा जाके जो है उस मोर से मिल आओ एक दफ़ा। अब तोता, हंस और कौवा तीनों जा रहे होते हैं मोर से मिलने के लिए। ठीक है। जब वो मोर से मिलने जाते हैं उसी तरह तीनों उसको बोलते हैं कि मोर भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या खूबसूरत तुम्हारे पर हैं, क्या खूबसूरत तुम्हारी शान है, क्या ज़बरदस्त तुम्हारे रंग हैं, तुम्हारे ऊपर से दुनिया मरती है, जब तक तुम पर नहीं खोलते तो बारिश नहीं, आसमान बारिश नहीं बरसाता, क्या कुदरत ने तुम्हें रंग दिए, तुम्हारी तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, बड़ा खुश रहते हो तुम लोग, तुम तो बड़ा खुश रहते होगे। तो मोर कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं खुश रहता हूँ, तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। अब वो तीनों फिर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई, अब तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या मसला है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम्हें तो अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया है, तुम किस बात पे जो है परेशान होते हो। मोर कहता है कि तुम्हें एक आवाज आ रही है, जरा गौर से सुनो। अब जब वो सुनते हैं वो कदमों की आवाज आ रही होती है कुछ, और वो कदमों की आवाज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है। मोर कहते हैं पता है ये क्या है। वो कौवा, हंस और तोता से पूछते हैं क्या है। कहते हैं ये शिकारी के पैरों की आवाज है। अब वो शिकारी आएगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा और मेरे जिस्म का एक एक पर उतार के बाजार में बेच देगा। लोग उसे अपने घरों में सजाएंगे, अपने घर को डेकोरेट करेंगे इससे, और जो मेरे जिस्म से वो पर नोचेगा तो उसके एक दिन बाद मेरी मौत आ जाएगी। तो वो मोर कौवे से पूछता है क्या तुम्हें मौत का डर है। कहते हैं नहीं। मोर हंस से पूछता है क्या तुम्हें मौत का डर है। बोलते हैं नहीं। मोर तोते से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत का डर है। कहते हैं नहीं। कहते हैं तो फिर तुम लोग क्यों मोर बनना चाह रहे हो, किस वजह से खुश नहीं हो, जो तुम्हें कुदरत ने बनाया उसमें खुश क्यों नहीं हो। तो यही आज की हम लोगों की बात है कि अगर हम लोगों को जिस तरह से अल्लाह ताला ने बना दिया है, जिस शक्ल सूरत का बनाया है, जिन सलाहियतों का मालिक बनाया है, जिस तरह की उसने हम लोगों को शख्सियत दी है, हम लोग उसमें खुश क्यों नहीं रहते। हम लोग हमेशा दूसरों को कॉपी क्यों करना चाह रहे होते हैं। हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, दूसरे की तरह कपड़े पहने, दूसरे की तरह तैयार हों, दूसरे की तरह बात करें, दूसरे की तरह आदतें अपनाएं। क्यों यार, इतनी सारी शख्सियत के अंदर तुम्हारी भी तो शख्सियत है। कोई तुम्हें भी तो देखता होगा, कोई तुम्हें भी तो जानता होगा, कोई तुम्हें भी तो पसंद करता होगा, कोई तुम्हें भी तो फॉलो करता होगा, कोई तुम्हें भी तो तुम्हारे नक्शे कदम पे चलना चाहता होगा, कोई ये भी तो कहता होगा कि यार ये बंदा अच्छी बातें करता है, यार ये बंदा ज़बरदस्त बात करता है, यार इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। क्या तुमने कभी अपनी तरफ देखा है? क्या तुमने कभी अपने शख्सियत की जो ताकतें हैं, अपनी शख्सियत के जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो अपनी शख्सियत के अंदर पॉजिटिविटी है, क्या उसकी तरफ नज़र दौड़ाई है कभी? क्या तुमने ये सोचा है कभी कि मैं जो मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दे दी हैं, मैं उसी के अंदर ही रह के खुद को ज़बरदस्त तरीके से ग्रूम करता हूँ? कभी सोचा है इस तरीके से? तो कभी भी किसी दूसरे को कॉपी करने लगे उससे पहले ये सोच लिया करें कि मेरी भी एक शख्सियत है, मुझे भी कुछ अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और मैं उन्हीं सलाहियतों के बलबूते पे ही कामयाब होऊंगा, लोगों के दिलों में जगह बनाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, कामयाबी की ऊंची सतह पे जाऊंगा, और मैं इसी सलाहियतों की वजह से, इन्हीं सलाहियतों के बलबूते के ऊपर मैं लोगों को बता दूंगा कि मैं भी वजूद रखता हूँ इस दुनिया में, मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ, लेकिन अपने बलबूते के ऊपर, ना कि किसी को कॉपी करके। ठीक है जी। सो कभी भी जिंदगी के अंदर अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करें। आप जिस तरीके से हैं ज़बरदस्त हैं, बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाह रहे हैं किसी में टॉपिक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।